जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। जातीय जनगणना पर सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को जमकर कोसा है। यहां तक कि उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार तितिर लड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना को फर्जी बताया है और सवाल उठाते हुए जनगणना को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम सांसद हैं तो मेरे घर जनगणना के लिए कर्मचारी आए थे, यह दिखाने और यह कहने के लिए कि हम उनकी शिकायत न करें, मगर आप गांव में जाकर पूछेंगे तो 90% से भी ज्यादा गांव में जनगणना नहीं हुई है और ना ही कोई कर्मचारी गया है। सरकार ने अपने मुताबिक अपने हिसाब से अपनी इच्छानुसार आंकड़े बना लिए हैं और उसको जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अगर अरबपति है या खरबपति है और किसी जाति का कोई व्यक्ति अगर बहुत गरीब है तो जाति के आधार पर उसे व्यक्ति को अगर कोई सुविधा न मिले और जाति के आधार पर अरबपति और खरबपति व्यक्ति को उन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह कहां तक उचित है। देखिए सांसद सुशील कुमार ने और क्या कहा। रिपोर्ट एकदम फार्स है, कहीं कोई गया नहीं है। ये अलग बात है कि हम सांसद हैं तो मेरे घर जनगणना के लिए कर्मचारी आए थे, यह दिखाने के लिए, यह कहने के लिए कि हम चैलेंज नहीं करें, हम शिकायत नहीं करें। लेकिन अगर आप गांव में जाकर लोगों से पूछेंगे तो 90% से भी ज़्यादा गांव में आपको लोग यही बताएंगे कि यहाँ कोई नहीं आया था। ये एक नीतिगत बात है, तो इस पे हमारी पार्टी की जो नीति होगी, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है और ये सच्चाई है कि ये जो आंकड़ा जारी किया गया है ये एकदम फार्स है। किसी जाति को की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और किसी जाति की संख्या को, जनसंख्या को घटाकर भी दिखाया गया है और कई जाति के लोगों को इसकी शिकायत है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है कि उनकी जात की संख्या को कम कर दिखाया गया है। 1 मिनट के लिए अगर हम एक वर्ग की जनसंख्या को सही मान लें तो मैं मांग करता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अविलंब, क्योंकि उन्हीं लोगों ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा, जेडीयू के नेता ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी। तो जिस वर्ग की सबसे बड़ी जनसंख्या है, रिपोर्ट जारी हुए कई दिन हो गए, 24 घंटा नहीं लगना चाहिए था दोनों लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन है, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, दोनों लोगों को नैतिकता के आधार पर इस आंकड़े के जारी होने के 24 घंटे के अंदर इस्तीफा कर देना चाहिए था। नहीं किया तो अभी भी हम मांग करते हैं कि वो लोग इस्तीफा करें और अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपें। लेकिन इन लोगों के पास नैतिकता का घोर अभाव है और ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है ये समाज को आपस में बांटने, कमजोर करने, तोड़ने के लिए, लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हुआ है। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फार्स है। सारे लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं। कहीं जब कोई गया ही नहीं तो फिर ये रिपोर्ट सही कैसे हो जाएगी, कैसे मान। आप लोग गांव में जाइए, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप जिस गांव में रहते होंगे या आप अगर शहर में रहते हैं तो बताइए कि आपके घर में कब कौन गया। हो सकता है कुछ लोगों के घर में गया हो, जैसे मैंने स्वीकार किया बिल्कुल ईमानदारी से कि मेरे घर में लोग आए थे, लेकिन आम लोगों के घर में कोई नहीं गया है। सरकार ने अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, अपनी इच्छानुसार आंकड़े बना लिए हैं और उसको जारी किया। अब लोग आए थे और पूछा कि कितने सदस्य हैं, डाटा कलेक्ट किया। जो डाटा है उनका जो फॉर्मेट था उनका, मेरे घर तो आए थे, मैं इससे इनकार नहीं करता। बिहार में जाति की जनगणना जरूरी है या गरीब की? देखिए, वर्ग तो दो ही है और होना भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है
कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। और मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ कि वर्ग दो ही है, एक गरीब दूसरा अमीर। कोई भी सुविधा, कोई भी लाभ, किसी भी तरह का वेलफेयर, किसी तरह का जन कल्याण, ये गरीबी के आधार पर उनको मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। अब मान लेते हैं कि किसी जाति का कोई व्यक्ति, वो अरबपति है, खरबपति है, और किसी जाति का कोई व्यक्ति अगर एकदम से निर्धन है, गरीब है, भूमिहीन है, तो जाति के आधार पर उस व्यक्ति को जो गरीब भी है उसको सुविधा नहीं मिले, और जाति के आधार पर अरबपति व्यक्ति को उन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। नेचुरल जस्टिस भी ये नहीं कहता। इसलिए ये समाज को जाति के आधार पर बांटने का जो काम राज्य सरकार कर रही है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, इसकी आलोचना करता हूँ, इसका विरोध भी करता हूँ। आप अमीरी और गरीबी के आधार पर लोगों को मदद दीजिए, उनको शिक्षा के लिए दीजिए, उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, उनको इलाज के लिए दीजिए, उनको घर नहीं है तो घर दीजिए, उनको बाकी जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो दीजिए, लेकिन अमीरी और गरीबी के आधार पर दीजिए। दो ही वर्ग होना चाहिए, एक गरीब दूसरा अमीर। ये समाज को कमजोर करने के लिए जाति में भी उन्होंने लड़ाया है, जाति में भी उपजाति, जाति के अंदर उपजाति बनाकर उनकी संख्या कम और बेसी दिखाकर इन्होंने नीतीश कुमार जी तितिर लड़ाने का काम करते हैं। सबको आपस में लड़ा के, आझुरा के सबको बर्बाद करना चाहते हैं।